हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं केस स्टडी ऑन क्वाशियोरकोर। आप चाहे तो केस प्रेजेंटेशन भी इस टॉपिक की मदद से जो मैं आपको आज समझाऊंगी उसकी हेल्प से बना सकते हो। साथ ही आपका एनसीपी भी बन जाएगा, उस पर आपको डिजीज़ कंडीशन नहीं लिखनी है। तो क्वाशियोरकोर एक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंडर में आता है। इसमें मरासमस और क्वाशियोरकोर दो प्रॉब्लम्स आती हैं और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे कमेंट आया था कि उन्हें क्वाशियोरकोर भी चाहिए और मरासमस भी, तो उनके लिए मैंने बनाया ये। साथ में आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको क्वाशियोरकोर का बच्चा दिखाना चाहती हूँ कि कैसा दिखता है। तो ये देखिए, ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी आपको क्वाशियोरकोर के चाइल्ड में। आप इसका फेस देखिए, आपका अब्डोमेन देखिए कितना स्वेलिंग आ चुका है। असाइटिस जैसे जैसे हो जाता है वैसा हो गया है। नॉर्मल से अडीमा आ चुका है इसके अब्डोमेन में। और इसके आप पैर भी देख सकते हो, इनमें भी स्वेलिंग आ गई है। तो ये प्रॉब्लम्स क्वाशियोरकोर के पेशेंट में आपको देखने को मिलती है। अडीमा आ जाता है और बाकी वेट लॉस इसमें होता ही है। प्रोटीन एलर्जी, माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन की कमी से होने वाली ये प्रॉब्लम है। ये रहा क्वाशियोरकोर का चाइल्ड जिसमें कि माल न्यूट्रिशन होता है। इसमें वेट लॉस होता है, लेकिन क्वाशियोरकोर में अडीमा भी देखने को आपको मिलेगा। स्पेयर हेयर्स देखने को मिलेंगे, मून फेस देखने को मिलेगा, चांद जैसा मुखड़ा, फ्लैग साइन इन द हेयर्स, अनीमिया और स्वेलन अब्डोमेन, फैटी लीवर इसमें होगा। साथ में जो लोअर एक्सट्रीमिटी है, लेग्स में भी अडीमा देखने को मिलेगा। तो ये शुरुआत में मैंने आपको समझाने के लिए पिक दिखा दी ताकि आपका जो टॉपिक है वो आप अच्छे से समझ पाओ। वापस आते हैं टॉपिक पे। यहाँ पे बच्चे का आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखा गया है। बच्चे की उम्र है 4 साल। देखिए, जो PAM की प्रॉब्लम होती है ये 1 to 5 ईयर्स में देखी जाती है। आपसे कोई पूछ भी सकता है एग्जाम में कि किस एज ग्रुप में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है। तो ये होता है 1 to 5 ईयर्स में। PEM मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ कि PEM के अंडर में ही आपका ये क्वाशियोरकोर की प्रॉब्लम आती है। और मरासमस की दो प्रॉब्लम्स जो हैं वो किसके अंदर में आती हैं? PEM यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। और जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम होती है, डिजीज़ है, वो है अपना क्वाशियोरकोर जो हमारे पेशेंट में है। अब है मेजर कंप्लेंट, चीफ कंप्लेंट जिस वजह से हॉस्पिटल में हमारा पेशेंट एडमिट हुआ है, और उसमें है टायर्डनेस, वीकनेस, बॉडी पेन, वेट लॉस। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ हुआ है। क्वाशियोरकोर का जो पेशेंट होता है उसमें होता क्या है कि बड़ा बहुत लिथार्जी होता है, थका थका से आपको दिखेगा। वेट लॉस भी उसमें होगा, साथ में अडीमा भी होता है। इसमें लिखा नहीं है बट आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये चीज़ भी हो सकता है बच्चे में ना हो, लेकिन अडीमा लोअर एक्सट्रीमिटी में और अब्डोमेन जब आप वो देखोगे वो भी, उसमें भी स्वेलिंग आपको दिखेगी। बाकी वो दुबला पतला सा होगा बच्चा। फेस उसका मून लाइक होगा। प्रेजेंट इलनेस की हिस्ट्री हम लोग लिखेंगे, तो इसमें वही कंप्लेंट्स आप लिख सकते हो जो मेजर कंप्लेंट्स लेके चाइल्ड आया है, पास्ट लिख सकते हो। ये है बर्थ हिस्ट्री, तो ये बर्थ के टाइम की हिस्ट्री आप उनकी फाइल से नोट कर सकते हो। प्रीवियस जो फाइल्स हैं डिलीवरी की मदर से लेकर के ये सब आप नोट कर सकते हो। एंटीनेटल हिस्ट्री है यहाँ पे दिखी गई, तो एंटीनेटल चेकअप्स के बारे में बता सकते हो आप इसमें। इम्यूनाइजेशन जो है मदर ने करवाए थे, तो इसमें यस लिखा है। कोई भी इलनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे कि कई बार डायबिटीज़ हो जाता है, कई बार वो जो होता है अगले प्री एक्लेम्शिया, क्लेम्शिया, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, ऐसा कुछ अगर है तो आप लिख सकते हो। नेटल हिस्ट्री जो होती है वो डिलीवरी के दौरान वाली हिस्ट्री आ जाती है। तो ये सब हम इसीलिए नोट करें क्योंकि ये पीडियाट्रिक का एनसीपी है, और इसमें फिर जो मदर की एंटीनेटल हिस्ट्री, नेटल हिस्ट्री, पोस्ट नेटल हिस्ट्री, सब कुछ इसमें लिखना पड़ेगा। ये अब गार स्कोरिंग लिखी है, तो ये भी आपको फाइल से शायद मिल जाएगा। वैसे ये जो स्कोर है अगर टोटल करें तो 9 नहीं बनता है, 9 लिखा है इन्होंने, 8 लिखना है इसको। फिर पोस्टनेटल हिस्ट्री, जो पिपेरियम का पीरियड आता है वो पोस्टनेटल के अंडर में आ जाता है। जो आगे का पीरियड है डिलीवरी के बाद का, वो उसमें कोई अबनॉर्मेलिटी रही है तो वो आप अपने जो केस स्टडी है या प्रेजेंटेशन उसमें लिखोगे। फैमिली हिस्ट्री लिखी गई है, इसमें फैमिली मेम्बर्स के नेम और सब कुछ लिखना है। एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, हेल्थ स्टेटस क्या है उनका, सभी का। फिर ये फैमिली ट्री बनाया है, इसमें हमारा जो पेशेंट है वो ये है। इम्यूनाइजेशन के बारे में आप लिख सकते हो कि जो बच्चा है उसको कौन कौन सी वैक्सीनेशन दी जा चुकी हैं, तो इसमें वो टिक लगा दिया गया है जो भी वैक्सीनेशन उसका हुआ है। फिर आप प्ले हिस्ट्री लिख सकते हो बच्चे की कि वो किस प्रकार के गेम्स, मतलब अपनी एज के अकॉर्डिंग वो प्रॉपरली
गेम्स खेलता है या नहीं। पर्सनल हिस्ट्री आप उनकी फैमिली से लिख सकते हो पूछ के। उनका इसमें इनकम की हिस्ट्री आप बता सकते हो कि इतना उनका इनकम है, इस जॉब के थ्रू उनका कंडीशन है, और उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो कैसा है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन में फिजिकल और बायोलॉजिकल लिख सकते हो आप बच्चे का, जैसे इसमें हाइट वेट आ जाएगा, वाइटल्स वगैरह इसमें लिख सकते हो। ग्रॉस मोटर में आप फिर लिखोगे और वैसे ही आपका फाइन मोटर आ जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टो किया जाएगा, जिसमें आप सबसे पहले हेड जब देखोगे ना तो उसमें आप बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस अभी आप मेजरिंग टेप से नोट कर सकते हो कि कितना आया है। उसी तरह से फिर आप हेयर्स को चेक करोगे, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन जब आप देखोगे तो स्पेयरी, हमने पढ़ा था अभी कि स्पेयरी हेयर्स उसमें हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं रहता। जैसे नॉर्मल हेयर्स होते हैं उसके हेयर्स होंगे दूर दूर से होंगे, तो वो आप नोट कर सकते हो। आइज़ देखना है बच्चे की कैसे कोई अब नॉर्मेलिटी तो नहीं है, डिस्चार्ज तो नहीं है। फिर उसी तरह से ईयर्स का एग्जामिनेशन ये आप नहीं करना, ये आपका जो ब्रेस्ट है ये फीमेल्स के लिए है। बाकी नेक्स्ट लंग्स का एग्जामिनेशन, हार्ट, ये सब आप साउंड सुन सकते हो। एब्डोमेन में आप इंस्पेक्शन करोगे सबसे पहले, इसमें भी आप सर्कमफेरेंस नोट करके लिख सकते हो। और जाहिर सी बात है इसमें अडीमा हो जाता है, स्वेलिंग होती है एब्डोमेन में, तो आपको थोड़ा सा उसका सर्कमफेरेंस जो ज़्यादा मिलेगा और वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसमें लिखा नहीं है बट आप लिखना, सब शेप आप लिख सकते हो। पैल्पेशन पे क्या फाइंड आउट होता है, बाउल साउंड प्रेजेंट है या एब्सेंट है। स्किन का असेसमेंट आप करोगे, उसके बाद नोज़ आ जाता है। फिर ओरल कैविटी का असेसमेंट, ओरल कैविटी में जैसे कि छोटे बच्चों में ज़्यादातर हम चेक करते हैं कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि वो तो फिर बाय बर्थ ही होता है और उसका फिर ट्रीटमेंट जो है, सर्जरी जो है वो भी फिर जल्दी से जल्दी होता है, 1-2 साल में वो कर देना चाहिए। तो इस तरह से एग्जामिनेशन हम करेंगे एक्सट्रीमिटीज़ का। लोअर एक्सट्रीमिटी में एडीमा प्रेजेंट है अगर बच्चे का, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एडीमा प्रेजेंट इन लोअर एक्सट्रीमिटी ऑफ द चाइल्ड। इसमें तो नहीं लिखा है बट अगर आपके पेशेंट में देखने को मिल रहा है और आप अगर चाहते हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो जब आप अपना केस स्टडी प्रेजेंटेशन बना रहे हो या अपना एनसी बना रहे हो। यहाँ पे ड्रग्स लिखी गई हैं, जिसमें कि एक ड्रग लिखी है फ्रूसेमाइड, ये स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर देती हूँ मैं, फ्रूसेमाइड, ठीक है, ये स्पेलिंग है MIDE। तो ये होती है आपकी डायूरेटिक्स, इसमें एक्शन भी गलत लिखा है, डायूरेटिक्स में आती है और ये फ्लूइड को बाहर निकालती है बॉडी का। जैसे यूरिन किसी को नहीं आता है, पेशेंट में यूरिन ही नहीं आ रहा है तो फिर हम फ्लूसेमाइड लगा देते हैं। अडीमा को ये कम करता है, यहाँ लिखा भी है। और हाइपरटेंसिव कोई पेशेंट है तो उसमें कंजस्टिव हार्ट फेलियर में भी देते हैं, ताकि जो फ्लूइड ओवरलोड ना हो, ताकि, है ना, तो इसलिए हम ये प्रॉब्लम्स देते हैं। साथ में रीनल पेशेंट्स में भी ये जो ड्रग है, लेसिक्स के नाम से ये मशहूर है ज़्यादातर, तो तब ये देते हैं। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है लोपेरामाइड, ये ड्रग ऑफ चॉइस है डायरिया की, एंटी डायरियल इसका एक्शन है, इसमें लिखा है। और ये लिखा है इसकी डोज, डायरिया और क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, इन सब में इसको दिया जाता है। आप चाहे तो एक्शन तक लिख सकते हो, उसमें तो ज़्यादा लिखा नहीं है, फ्रीक्वेंसी भी इसमें मिसिंग है और डोज एंड रूट इन्होंने इकट्ठा कर दिया है, बट सही है। ड्रग्स ये सारी दी जाती हैं। साथ में जो है इसमें डाइट का मेन ध्यान रखा जाता है, प्रोटीन वाली डाइट इसमें दी जाती है। उसके बाद केस स्टडी होने की वजह से हमको इसमें थोड़ा सा डिजीज़ कंडीशन का लिखना है। प्रेजेंटेशन में हम कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें ऐसा होता है कि आपके जो टीचर्स हैं वो कहते हैं कि केस स्टडी में भी कंपैरेटिव स्टडी करना है और प्रेजेंटेशन में भी करना है। तो वो आप अपने कॉलेज में जैसे भी आपकी पॉलिसी है, रूल्स बनाए हैं, वैसे ही आपको बनाना है। डेफिनेशन थोड़ा सा आप लिख सकते हो, क्या ये प्रॉब्लम है, कॉज उसके लिखने हैं, और जो चाइल्ड में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इटियोलॉजी फाइंड आउट होती है वो हमको लिखना है। और मेन कॉज जो होता है इसका वो होता है प्रोटीन की कमी से ये होता है। प्रोटीन इनटेक यानी कि बच्चे का कहीं ना कहीं कम हो रहा है, तभी वो क्वाशियोरकोर की तरफ चला गया है, उसको क्वाशियोरकोर या प्रोटीन एलर्जी मालन्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम हुई है। तो इसमें जो साइंस देखने को मेजर मिलते हैं, फटीक है, बड़ा लिथार्जी सा चाइल्ड होता है, डायरिया वॉमिटिंग इसमें हो सकती है, वेट लॉस, इन्फेक्शन, इरिटेबिलिटी, एडीमा। फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इसमें होगा। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट में जो भी चीज़ें दी जा रही हैं और जो आपकी बुक में लिखा गया है ना मेडिकल मैनेजमेंट में वो आप लिख सकते हो।
इसमें स्पेलिंग गलत लिखी है फ्रूसेमाइड की फिर से। एंटी डायरिया ड्रग लोप्रामाइड दी जा रही है, डायरेटिक्स दी जा रही है। सॉरी, ये लिखने का ज़रूरत नहीं है वैसे तो। एंटीबायोटिक्स भी इसमें दी जाती हैं इन्फेक्शन की वजह से। डाइटरी मैनेजमेंट में हाई प्रोटीन डाइट पे ज़्यादा फोकस रहता है कि हाई प्रोटीन वेल बैलेंस डाइट दी जाए। कैलोरी, ये कैलोरी लिखा है, और कैलोरी पे भी ध्यान दिया जाए। जैसे कि जब मरासमस होता है तो उसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी होती है, तो उसमें उस पर मेन उस पर फोकस रहता है। तो ये जो इसमें दिया है ना, ये आप अपनी बुक से भी लिख सकते हो। डिजीज़ कंडीशन तो बुक से भी लिखी जाएगी। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस को एनलिस्ट कर लेना है आपको। जैसे कि एंग्जाइटी का एक डायग्नोस बना सकते हो, उसमें डिजीज़ की वजह से हो सकता है। पेरेंटल एंग्जाइटी मेनली इसमें देखी जाती है, क्योंकि बच्चा तो छोटा है, उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माता पिता को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो पेरेंटल एंग्जाइटी, इसमें आप इस जगह पे पेरेंटल एंग्जाइटी लिख सकते हो। पेरेंटल को घबराहट हो रही है, पेरेंट्स को। अडीमा रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन इसमें आप लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो हाइपो एल्बुमिनिया, क्योंकि एल्बुमिन की कमी होती है, उस वजह से आपका अडीमा इसमें देखने को मिलता है। मेन क्या प्रॉब्लम है कि क्वाशियोरकोर में प्रोटीन जो है उसकी कमी हो रही है, डिक्रीज़ हो रहा है, और उस वजह से हाइपो एल्बुमिन हो गया है, एल्बुमिनियम में हो गया है, और उस वजह से क्या होता है, फर्दर अडीमा आना शुरू हो जाता है लोअर एक्सट्रीमिटी में, और आप जो पेट में स्वेलिंग है वो है प्रॉब्लम। तो ये देखने को आपको मिलेगा। ये ऑनकोटिक प्रेशर के कम होने की वजह से होता है। ऑस्मोसिस का प्रोसेस इसमें मेनली रहता है क्वाशियोरकोर में, तभी एडीमा आता है। रिस्क फॉर इन्फेक्शन का एक आपका बन जाएगा रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन, आप लिख सकते हो, क्योंकि हॉस्पिटल में है बच्चा तो उसको अगर वो एडमिट है तो इन्फेक्शन का खतरा बना हुआ है। स्लीप डिस्टर्बेंस भी इसीलिए बना सकते हो आपकी हॉस्पिटलाइजेशन, उसी वजह से। वीकनेस इसमें लिथार्जिक लिख सकते हो आप, डिजीज कंडीशन की वजह से। तो उसके बाद जब आप अपने एनालिस्ट कर लेते हो तो 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करना है आपको, और एक्सप्लेन प्रॉपर्ली कर लेना है, प्लान कर लेना है। और अडीमा का अगर जैसे कि हम बनाते हैं, अडीमा की जगह पर रिलेटेड टू हाइपो एल्बुमिनिया लिख सकते हो यहाँ पे। इन्फ्लामेशन की जगह पे अडीमा रिलेटेड टू हाइपो एल्बुमिनीमिया। तो इन्फ्लामेशन को कम करना है, अडीमा को कम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि डायरेटिक्स देंगे इसमें। और प्रोटीन की कमी है जो मेजर कारण है, जड़ जो है प्रोटीन, उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, तो बच्चे को प्रोटीन रिच डाइट देंगे। इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, इसीलिए मैं वर्बली आपको बार बार बता रही हूँ, ठीक है। मिसिंग है बार बार इसीलिए बता रही हूँ। तो कुछ चीज़ें मैं ठीक कर रही हूँ इसमें। एंग्जाइटी का बना सकते हो, नॉलेज डेफिसिट का बना सकते हो। तो नॉलेज डेफिसिट भी पेरेंट्स ही का ही होगा इसमें। इन्फेक्शन का आप बना सकते हो एक डिजीज़ कंडीशन या फिर हॉस्पिटलाइजेशन, ये भी आप दोनों में लिख सकते हो। इन्फेक्शन से बचने के लिए आप क्या क्या चीज़ें अपनाओगे, तो वो है मेन की पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है, प्रॉपर हैंड हाइजीन रखना है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। इन्फेक्शन को बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। ये हो गया हमारा नेक्स्ट डायग्नोसिस। आप नॉलेज डेफिसिट का, स्लीप डिस्टर्बेंस का और फटीग का बना सकते हो इसके अलावा भी। हेल्थ एजुकेशन में मेन तो यही है कि जो डाइट है उसमें प्रोटीन होना चाहिए। इसमें प्रोटीन लिखा ही नहीं है, पर यहाँ पर आप ज़रूर लिखना कि प्रोटीन रिच डाइट। जैसे कि क्या दे सकते हैं, मिल्क दे सकते हैं इसमें, और जो प्रोटीन दे सकते हैं बच्चे को वो देना है। हाइजीन का प्रॉपर इसमें ध्यान रखना है। रेस्ट एंड स्लीप प्रॉपर गाइडेंस में रखना है बच्चे को, निगरानी में रखना है, और गाइडेंस ऑब्जर्वेशन में रखना है। तो ये आप करोगे इसमें। हेल्थ एजुकेशन समराइज़ करना है टॉपिक को। इसमें समरी आप कर सकते हो कि आपका जो टॉपिक है उसमें आपने क्या क्या बताया है, वो आपका समरी में आएगा, कंक्लूड कर देना है उस तरह से। बिब्लियोग्राफी में आप, अगर इसमें बिब्लियोग्राफी नहीं है तो आप पीडियाट्रिक की बुक लिख सकते हो। जैसे कि पीडियाट्रिक की होती है अपनी पारुल दत्ता, तो आप पारुल दत्ता का लिख सकते हो इसमें नाम। मेडिकल सर्जिकल का नाम इसमें आप लिख सकते हो। कोई आपके पास ब्रनर सुधार वाली है वो आप लिख सकते हो। लिपिनकॉट की है वो लिख सकते हो। न्यूट्रिशन का आप लिख सकते हो इसमें। न्यूट्रिशन की कोई बुक आपके पास है तो उसका नाम आप लिख सकते हो। इसमें नहीं है ना, क्योंकि बिब्लियोग्राफी, इसलिए। ये हमारा, मैंने आपको पहले जो बच्चा दिखाया था ना, वो है ये क्वाशियोरकोर का।
थोड़ा सा समझ लेते हैं क्वाशियोरकोर को, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि 1 से 5 साल के बच्चों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब होता ही इनमें है ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। क्वाशियोरकोर PEM के अंडर में आता है। माल न्यूट्रिशन इसमें होता है, बच्चे का वेट लॉस होता है, उसको एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, डायरिया होता है। स्पेयर हेयर्स में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं रहेगा, बच्चे के बाल जैसे कि ऐसे होते हैं ना, तो खुले खुले से उसके बाल होंगे, क्योंकि प्रोटीन का काम ही ये है कि हमारे बालों को वो ग्रोथ देता है। बालों की ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए प्रोटीन ज़रूरी होता है, इसीलिए उसके बाल जो हैं स्पेयर हैं, क्योंकि प्रोटीन डेफिशिएंसी है। फ्लैग साइन इन द हेयर, ये झंडे की तरह उसका जो है आपको बाल देखने को मिलेंगे। अनीमिया उसमें देखने को मिलेगा। मून फेस यानी कि बच्चे का मुंह बिल्कुल चांद की तरह देखने को मिलेगा, चांद जैसा होगा। फैटी लीवर बच्चे में हो सकता है। स्वेलन अब्डोमेन, अब्डोमेन में भी स्वेलिंग होगी, जैसे असाइटिस का पेशेंट होता है। मैंने असाइटिस का पहले NC भी बनाया था, आपको दिखाया था वीडियो में, वो ज़रूर देखना। तो वैसा बच्चे का पेट हो जाएगा। क्वाशियोरकोर के बच्चे में टांगों में स्वेलिंग देखने को मिलेगी, जो लोअर एक्सट्रीमिटी है उनमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी, एडीमा जिसको कहते हैं हम। और ये होगा किस वजह से, प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से हाइपोएल्बुमिनीमिया होगा, और उस वजह से उसमें क्या होता है कि ऑनकोटिक प्रेशर कम होने की वजह से ऑस्मोसिस का पूरा ये प्रोसेस रहता है, जिस वजह से एडीमा आपको देखने को इसमें मिलेगा। तो ये होता है क्वाशियोरकोर। और इसका जो मेन इलाज है वो तो यही है कि प्रोटीन पेशेंट को दिया जाए, प्रॉपर जो चीज़ की कमी है उसे पूरा किया जाए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी इसलिए मैंने बना दी है। मुझे लगता है आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, और मैं नेक्स्ट मरासमस की भी लाने की कोशिश करूँगी जल्द से जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।